प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। बच्चों, आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न याद तो हो जाएगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ बच्चों, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में किसे फ्यूजोजेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में किसे फ्यूजोजेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है पीईजी, यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। बच्चों, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब लगाओ। दूसरा नंबर सवाल है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। जल्दी से बता दो, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है बच्चों। मुंबई में, कोयंबटूर में, गुवाहाटी में या फिर पटना में। कहां पर है बच्चों, ये कोयंबटूर में है। राइट आंसर भी हो जाएगा। लगाते चलो हमारे साथ आंसर को। और जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, दो क्लास। ओके, चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। हिसरडेल किसकी किस्म है। हिसरडेल बच्चों बताना है ये किसकी किस्म है, जल्दी से बता दो। तो सर ये किस्म है भेड़ की। किसकी किस्म है बच्चों, भेड़ की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं। एक ही नस्ल के बीच ये पशुओं के प्रजनन के बीच क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बता दो। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं सर, अंतः प्रजनन कहते हैं। 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी, ये रहा प्रश्न आपके सामने। इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है। अब नहीं है पूछा गया है। देखो बच्चों, जर्सी गाय की प्रजाति है, किरण स्विस जाति ये गाय की प्रजाति है, उसके बाद करण फ्राइस ये भी गाय की प्रजाति है। लेकिन सुरती कहां से आ गया बच्चों, सुरती तो किसकी, भैंस की प्रजाति है। सुरती सर किसकी प्रजाति है, तो भैंस की प्रजाति। ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर एकत्रित करना क्या कहलाता है। जल्दी से बताओ आप लोग, 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। देखो बच्चों, पूछा जा रहा है कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना कहलाता है वीर्य संचयन। क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे सेमेन स्टोरेज कहलाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 7 नंबर सवाल है, पॉमफ्रेट क्या होगा। बताओ बच्चा पार्टी, ये पॉमफ्रेट जो होता है ये क्या होता है। क्या वो समुद्री मछली है या फिर क्या है, जल्दी से बताओ। 7 नंबर सवाल का जवाब सर ये हमारा समुद्री मछली है। राइट आंसर ए होगा 7 का। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 8 नंबर सवाल, ये रहा प्रश्न आपके सामने। और कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है। बताओ बच्चों, कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है, जल्दी से बताओ। तो वो हो जाता है कौन सा, 8 से 32 कोशिका अवस्था में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। 9 नंबर सवाल देखो, पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, बता दो। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। करेक्ट आंसर सी होगा 9 का। चलो बच्चा पार्टी पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने। सेक्रम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता था। सेक्रम बारबेरी को कहां पर बच्चों उगाया जाता था, जल्दी से बताओ। 10 नंबर सवाल का जवाब सर ये उत्तरी भारत में उगाया जाता था। राइट आंसर बी होगा 10 का। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा। अगर लाइक कर देते हो बच्चों पार्टी, एकदम क्लास में पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है। देखो अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है बच्चों, अंगुलिकाएं जो संबंधित होता
है ये मछली से संबंधित है। किससे संबंधित बच्चा पार्टी? मछली से। 11 का सी हो जाएगा। लगाते चलो प्रश्नों का आंसर को। 12 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है? बताओ निम्नांकित में कौन है कल्याण सोना जिसकी किस्म है? धान है, गेहूं है, मक्का है या फिर मटर है? कौन सा हो जाएगा? वो हमारा होगा गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। राइट आंसर बी होगा 12 का। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो उत्पन्न किया जाता है वो किसके द्वारा बच्चों? कवक से। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवक से किया जाता है। हमारे साथ बोलते चलो बच्चा पार्टी, तभी याद होगा ना। जैसे हम क्वेश्चन आया उसको बोलना आप लोग शुरू कर दो। देखो 14 नंबर सवाल है, जैव सक्रिय अणु, ये रहा आपके सामने। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन जो होता है ए, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? सर ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक एस्टेनिन तैयार होता है किससे? मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल तैयार, ये स्तर को घटाने में जो सहायक होता है एस्टेनिन, वो किससे तैयार किया जाता है? बताओ। ये तैयार किया जाता है यीस्ट से। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक का नाम बताओ। कौन सा होगा? सर ये हमारा साइनोबैक्टीरियम होता है, माइकोराइजा होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। 17 नंबर सवाल है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी जो आती है वो किसके द्वारा बच्चों? जीवाणुओं से। किसके द्वारा सर? जीवाणु से। राइट आंसर सी होगा 17 का। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विभिन्न अल्कोहलिक पेय निर्माण किस क्रिया से होता है? विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण जो होता है बच्चों वो किस क्रिया के द्वारा होता है? क्या आपको पता है? सर ये किण्वन से होता है। किसके द्वारा? किण्वन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? सिरका के उद्योग में बच्चों किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो कौन सा? एसिटोबैक्टर का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर सिरका में जो होता है वो हमारा होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? याद रखना, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ओके चलो 20 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। क्या होगा? कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है? वो हमारा टैग पॉलीमरेज होता है। कौन सा बच्चों? टैग पॉलीमरेज इज द करेक्ट आंसर। चलो 21 नंबर सवाल देखो। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों? जल्दी से लगाओ ना चैट सेक्शन में आंसर। प्राइमर्स का उपयोग होता है पीसीआर में। किसमें? कौन सा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। एगारोज निम्नांकित में किससे निकाला जाता है? एगारोज बच्चों किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से होता है। किससे प्राप्त होगा बच्चों? समुद्री घास से। 22 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में जिसका योगदान है उसका नाम बताओ बच्चों। वो हमारा अनुवांशिक अभियांत्रिकी होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान। ये सारा का सारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक यांत्रिकी को जो कहा जाता है उसका नाम आप लोग बताओ। वो हमारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक होता है। कौन सा होता है सर? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। 24 का ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल को देखो बच्चा पार्टी। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है बताओ? ये हमारा होता है इथिडियम ब्रोमाइड का। राइट आंसर ए होगा 25 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 26 नंबर सवाल है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? बच्चों बताओ गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सबको पता होगा सर विटामिन ए होता है। कौन सा बच्चों? विटामिन ए, जिसका कि केमिकल नाम क्या होता है? याद है किसी को? तो लगा दो। केमिकल नाम जो होता है बच्चों आपको पता होगा, रेटिनॉल होता है। क्या होता है सर? रेटिनॉल होता है। सबको पता होगा, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग होता है। चलो 27 नंबर सवाल है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? कपास हो, टमाटर हो, मक्का हो, या इनमें से सभी? तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सारा का सारा हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल बच्चों बता दो। पूछा जा रहा है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट
विस्फोट का कारण हुआ? बच्चों बताओ, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? कृषि बच्चों। राइट आंसर ए होगा 28 का। लगाते चलो आंसर को, क्लास को एक बार लाइक करते चलो सभी बच्चे। देखो 29 नंबर सवाल है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो आसान सा सवाल है, जल्दी से बताओ बच्चों। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, कौन सा होगा? हमारा डेमोग्राफी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दो आप लोग। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के कौन सा? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, रासायनिक विधियां, ये सब होता है ना बच्चों। राइट आंसर एकदम डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, आपके सामने प्रश्न है, लगाना है। देखो निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक तकनीक है जो ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? 31 का सही आंसर बताओ। वो डायफ्राम होता है। 31 का ए वाला ऑप्शन सही है। चलो 32 नंबर सवाल देखो बच्चों, लगाते चलो। आज आंसर लगाने का भी तो समय दे रहे हैं ना बच्चों। देखो, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य होता है? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य होता है बच्चों, बता दो। ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकना बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी लास्ट में पूछेंगे, कितना सही कर पाते हो? देखो, गोनोरिया क्या होता है? बैक्टीरियल रोग है, यौन रोग होता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा बच्चों। चलो 34 नंबर सवाल का जवाब आप लोग लगाओ। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को नष्ट किया जाता है? शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को क्या किया जाता है बच्चों? नष्ट किया जाता है। वो होता है हमारा, कौन सा होगा? योनि और ग्रीवा दोनों हो जाता है बच्चों। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन यौन संक्रमित रोग है? इसका आंसर तो आप जल्दी से लगा दो, चाहे आपके सामने आए सिफिलिस। क्या आएगा बच्चा पार्टी? याद रखना, क्या आ सकता है सर? हमारे सामने सिफिलिस हो या फिर हो हमारा गोनोरिया भी हो सकता है ना बच्चों। अब बता दो, चाहे वो एड्स हो, एड्स भी हो सकता है बच्चों, या फिर आपके सामने हेपेटाइटिस बी हो। यह सारा का सारा क्या है? यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। यही वाला हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल देखो, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा बच्चों? ये तो सबको पता है सर, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। यही वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ कैसे जाएगी? नहीं नहीं नहीं, जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा भाई, अच्छा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को हम लोग क्या कहेंगे सर? उसे कह देते वासेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है बच्चों? लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल? नहीं होगा भाई, वायरस वाला होगा। जल्दी से बता दो। डिजीज होगा, वायरल डिजीज भी कह सकते हो। बताओ कौन सा होगा? फ्लू होगा, पोलियो होगा, एड्स होगा? 38 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये सारा का सारा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, ये रहा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा बच्चों? देखो, आय में कमी तो बिल्कुल हो जाएगा, जमीन के भी कमी पड़ जाएगी और खनिज पदार्थ के भी कमी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ओके बच्चों, 39 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगा रहे हो कि नहीं बच्चा पार्टी? आंसर लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर चाहते हो कि याद होता चले तो आंसर लगाओगे, तभी ना वो क्वेश्चन पर नजर पड़ेगा और आपके दिमाग में ये फिट होते चलेगा। तो बच्चों आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो या फिर चैट सेक्शन हो, किसी में आंसर तो लगाना पड़ेगा बच्चों। चलो 40 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक होता है? अब अनुवांशिक रोग का नाम बताओ, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? तो अनुवांशिक रोग का नाम हीमोफीलिया हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? जस्ट हमने बताया बच्चों, कौन सा होगा? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? ये रक्तस्राव संबंधित रोग होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, तंतु रोग कौन सा अनुवांशिक रोग है? अब बताओ, ये तंतु रोग जो है कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताओ। 42 नंबर सवाल का जवाब सिकल सेल एनीमिया वाला। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 43 नंबर सवाल है, सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? सिकल सेल एनीमिया बच्चों किससे संबंधित है? तो जस्ट हमने बताया, रक्तस्राव संबंधी रोग है, तो किससे? रक्त से संबंधित होगा ना बच्चों। 43 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो
44 नंबर सवाल देखो, किस प्रकार के रोग में दोषपूर्ण जीन के कारण बीमारी होती है बच्चों? लगाओ, किस प्रकार के रोग में दोषपूर्ण जीन के कारण क्या होती है? बीमारी होती है। बताओ 44 का जवाब, वो हमारा अनुवांशिक रोग होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मोनोसोमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है बच्चों? अगर ट्राइसोमी वाला होता तो वो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे मोनोसोमी है, जिसका कि कौन सा होगा? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है? बताओ जल्दी से, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है? 46 नंबर सवाल आपके सामने है, 21वां गुणसूत्र होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के पास गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम है बच्चों 45 होगा। अगर बच्चों आपके सामने कौन सा है सर, डाउन सिंड्रोम का बात हो तो क्या लगाएंगे? अगर बच्चों डाउन सिंड्रोम हो तो उसमें कौन सा गुणसूत्र होता है? 47 होता है, ये याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो, किस रोग के कारण शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से मानसिक मंदता होती है? किस रोग के कारण बच्चों शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से मानसिक मंदता होती है? कौन सा होगा? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है? बताओ बच्चा पार्टी, कौन सा? हीमोफीलिया होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, डाउन सिंड्रोम होगा या फिर एड्स होगा? 49 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कौन सा हो जाएगा? सर हीमोफीलिया इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जल्दी से बताओ, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना बच्चों? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल देखो, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, यानी कि बच्चों द फेमस साइंटिस्ट मेंडल मेनली नन फॉर हिज, किसके लिए जाने जाते हैं सर? वो जाने जाते हैं कौन सा? वर्क ऑन पी प्लांट्स, यानी कि हमारा मटर के पौधे के कार्य हेतु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल को देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बता दो, इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता है? Who among the following is a global blood donor? कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ओ होता है ना बच्चों, सबको पता होगा। कौन सा सार्वभौमिक रक्तदाता होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52 का। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल साहब जाने जाते कौन सा? भाई अनुवांशिकी के नियम दिए थे क्या? राइट आंसर क्या होगा? 53 का बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, 54 नंबर सवाल है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी कि बच्चों फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी कि फेनोटाइपिक अनुपात बच्चों कितना होता है? आपको याद होगा 9:3:3:1 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना आप लोग। चलो युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम है बेटसन एवं पनेट। किसने बच्चों? बेटसन एवं पनेट ने। राइट आंसर डी होगा 55 नंबर सवाल का जवाब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगाओ, 56 नंबर सवाल है, एक परिवार, देखो बच्चों अच्छे से पढ़ना है, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, तो छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है बच्चों? 50% हो जाता है, यानी कि राइट आंसर सी होगा 56 का। चलो 57 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोग के सामने है, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? अब मानव रुधिर ओ वर्ग में बताओ क्या होता है? मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं बच्चों, एंटीजेंस आर एब्सेंट। राइट आंसर ए होगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, ये रहा प्रश्न, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, दात्र कोशिका अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? जल्दी से बताओ, प्लियोट्रोपी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, बच्चा पार्टी मात्र उसे 10 दिन पढ़ना है। एक विषय में हम आपको देंगे 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना तो आराम से पढ़ लोगे बच्चा पार्टी, अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये एक विषय में 80 नंबर की गारंटी हम लेते हैं बच्चों। बस आप पढ़ने की गारंटी ले लो, अभी से भी भाई दिन रात एक करके पढ़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में 80-80 नंबर की गारंटी हम लेते हैं बच्चों, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। जितने बच्चे नहीं लिए हो मात्र 199 का चार्ज लगता है, कॉल करिएगा 7070
82, 16, 85 नंबर पे, और सारे बच्चे ले लीजिएगा। बच्चों इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ना, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है? चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम वाले बच्चे ये ले सकते हो। देखो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल साहब 7 लक्षण का अध्ययन किए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? देखो बच्चों, अगर स्त्री में पूछे, स्त्री वाला के लिए क्या होता है सर? स्त्री के लिए क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स होता है। 44 प्लस कौन सा सर? एक्स एक्स होता है। लेकिन हमारा जैसे ही हमारा पुरुष हुआ ना बच्चों, अगर पुरुष के लिए बात हो, ये क्या होता है? ये हमारा जल्दी से बता दो। 60 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई वाला बात कहां पर है सर? 44 प्लस एक्स वाई, राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल का जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए दोनों को याद रखोगे। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, 44 प्लस कौन सा? एक्स वाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि? मेंडल साहब अपने प्रयोग में क्यों सफल हुए बच्चों? ये बता दो, जल्दी से बता दो। मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज, क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना ना भाई मेरे। 61 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल, विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? म्यूटेशन होता है। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है बच्चों? म्यूटेशन होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को हम लोग क्या कहेंगे सर? एलील कहते हैं। कौन सा? एलील हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना बच्चा पार्टी। चलो 64 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, लिंकेज होता है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है जिसका नाम लिंकेज है। 64 का सी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा होगा? 65 का जल्दी से बताओ। ओके ओके चलो बताओ जल्दी से क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा होगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। वो हमारा म्यूटॉन होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा होगा? वाय गुणसूत्र है बच्चों, बताओ क्या होगा? वाय गुणसूत्र पर स्थित कौन सा जीन हो जाएगा? जल्दी से बताओ सर। वो होलेंड्रिक जीन होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पोलियो की रोकथाम के लिए किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? कौन सा होता है सर? ओपीवी होता है, यानी कि बच्चों ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ, कौन सा जानवर सर्वोत्तम दुधारू का नस्ल है? सर्वोत्तम दुधारू नस्ल का नाम होता है होल्स्टेन फ्रिजियन बच्चों। कौन सा? होल्स्टेन फ्रिजियन, जो कि गाय होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ सर। टेस्ट क्रॉस कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय किस अवस्था में होगा बच्चों? जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डिप्लोटीन या फिर लेप्टोटीन? कौन सा? पैकेटीन की अवस्था में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना बच्चों। ओके चलो, इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए ये कमेंट करके बताओ, और बच्चों क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का टाइम कौन सा है? शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। इसलिए बच्चा पार्टी सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, नोट्स लेने के लिए आपको ये 199 वाला कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।